अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और हमारे साथ एक और मेहमान है हमारे साथ, सफदर महमूद अराई साहब, चेयरमैन पाकिस्तान मीडिया कौंसिल से आपका ताल्लुक़ है। तो मैं इन्हीं से पूछना चाहूँगा कि आजकल मीडिया और जिस तरीके से ख़बरें दी जाती हैं, तो आप मुझे बताएं कि हम कितने हद तक जो है वो आवाम को जो है वो सच ख़बरें और जो हकीकत पर मबनी न्यूज़ है वो दिखा रहे होते हैं। सफदर महमूद साहब का ताल्लुक पाकिस्तान मीडिया कौंसिल सिंध से है। इसके साथ एक बहुत बड़े चैनल को भी रन कर रही है जी। तो बिल्कुल आप सर जवाब के मुंतज़िर हैं। जहाँ तक बात है मीडिया में खबर देने की, तो एज आ ब्यूरो चीफ मैं भी एक चैनल को रिप्रेजेंट करता हूँ। आप भी एक चैनल पे यहाँ बैठ के हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं। तो मीडिया में पहली प्रायोरिटी हमारी होती है और इसी चीज़ का ये असूल है कि कोशिश करते हैं कि खबर जो है वो मुस्तनद ही हम ब्रेक करें उसको, ख्वाह वो किसी भी चीज़ की हो, ख्वाह वो किसी हादसे की हो, किसी रोड इंसिडेंट की हो, किसी डकैती की हो या किसी भी इशू की हो। तो प्योरिटी तो यही है कि खबर और हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह ब्रेक भी वही की जाती है जो सच पर मबनी हो। कभी भी चैनल्स पर कभी इत्तेफाक से या बाई मिस्टेक तो कोई ख़बर जो है वो गलत चली जाती है, मगर ऐसा होता नहीं है कि कभी भी कोई चैनल्स या कोई भी मीडिया इदारा या कोई भी मीडिया हाउस जो है कोई किसी गलत खबर को जो है वो ब्रेक करे। शादुल और नादिर ऐसा देखने में आता है। पॉलिटिकल चीज़ों में ज़रूर हम जो है ना वो चंद चैनल्स ऐसा ज़रूर करते हैं, पॉलिटिकल बार्गेनिंग के लिए ख़बरें ज़रूर ऊपर नीचे की जाती हैं। बाकी 99.9% जो चैनल्स हैं, मैंने तो आज तक तकरीबन 16 साल का एक्सपीरियंस है मीडिया का, नहीं देखा कि कोई ख़बर जो है वो गलत मीडिया हाउस की तरफ से किसी बड़ी ख़बर जो है ब्रेक की गई हो। बिल्कुल, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं ना आजकल सोशल मीडिया का दौर है और न्यूज़ तो जो है लोगों को चंद सेकंडों में जो है ना लोगों तक पहुंच जाती है। तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का क्या किरदार होना चाहिए? लेकिन सोशल मीडिया को तो आप कंट्रोल कर नहीं सकते। जी बिल्कुल ऐसा ही है। हम जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, हम में से किसी के पास भी इतना टाइम नहीं है कि हम अपने घर में बैठ के टीवी ऑन करके बैठ के न्यूज़ बुलेटिन देखें। हम जितने भी लोग हैं ज़्यादातर हम एक्सेस करते हैं सोशल मीडिया को। सोशल मीडिया पे कंट्रोल हम कर नहीं सकते। इसके ऊपर काम ज़रूर हो रहा है, पैमरा इसके ऊपर काम कर रहा है, PTS के ऊपर काम कर रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पर जो गर्दिश करने वाली ख़बर जो है वो हक़ाइक़ से ज़्यादातर मनफी होती है। उस पर आप कंट्रोल कर नहीं सकते। मैं, आप या कोई भी नहीं, हुकूमती इदारे इस पर ज़रूर काम कर रहे हैं। अभी लास्ट आपको पता है PTA में जो मीटिंग हुई थी, मैं भी उसमें मौजूद था, तो वहाँ भी ये इशूज़ काफ़ी ब्यूरो चीफ़ की तरफ से, न्यूज़ कंट्रोल की तरफ से रेस किया गया था कि जो सोशल मीडिया की जो ख़बर है बाज़ औक़ात उसको मुख्तलिफ़ चैनल्स के नाम से या मुख्तलिफ़ एंकर के नाम से मंसूब करके सोशल मीडिया पर जो है उसको सर्कुलेट किया जाता है। तो सोशल मीडिया पे तो बहुत सी चीज़ें ऐसी सर्कुलेट कर रही होती हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। इसके लिए बिल्कुल ऐसा ही है जी। सही कह रहे हैं बिल्कुल कि सोशल मीडिया जो है उस पर कंट्रोल करना जाहिर सी बात है बड़ा मुश्किल काम है और उस पर तो जिसका दिल चाहता है जो मर्जी अपलोड कर देता है, उसको रोका भी नहीं जा सकता। क्योंकि यहाँ शाहिद भाई मौजूद हैं तो मैं इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाऊंगी। शाहिद भाई, हम उम्मीद कर सकते हैं कि आगे आने वाले कुछ टाइम बाद हम कराची को कुछ बेहतर देख सकते हैं? बिल्कुल उम्मीद नहीं, यकीन रखना चाहिए। देखें अभी बात हो रही थी मायूसी है। देखिए मायूसी, वो आप किससे मायूस हो रहे हो? हम तो हालात से मायूस हैं, कब बेहतर होंगे हमारी तो मायूस। देखिए हालात से मायूस होने का मतलब ये कि लोग ने ये फैसला, लोग बोलते सुनना होगा आपने कि भाई अब मुल्क ठीक ही नहीं हो सकता, अब कराची ठीक ही नहीं हो सकता। तो भाई ऐसा तो नहीं है। जो इस कायनात को चलाने वाला रब बैठा है उसको किसी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुझे लगता है एक दो नस्लें लग जाएंगी शायद। नहीं, देखिए अल्लाह ने ना, रब ने, ऐसे नहीं है। नस्लें अगर हमारी आने वाली नस्लें अगर अच्छी आ गई, ठीक है, जो सोशल मीडिया की बात हो रही थी, जो जैन ज़ी की बात हो रही थी, उनको उनके किरदार, उनकी तरबियत अगर हमने अच्छी कर दी ना तो लाजमी फिर बेहतरी। देखिए हमारे यहाँ मसला ही सारा तरबियत का है। तरबियत ख़राब होती है तो इंसान के किरदार ख़राब होते हैं। अगर तरबियत माँ बाप ने सही करी हुई औलादों की, मैं हर सब की बात कर रहा हूँ, आप तरबियत कर नहीं हो, वो डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, मुझ जैसा सियासतदान बन जाए, वकील बन जाए, ब्यूरो चीफ बन जाए, मीडिया में आ जाए, एक्टर बन जाए, आर्टिस्ट बन जाए, और उसकी तरबियत नहीं होगी, वो आइटम बम है। वो डॉक्टर बन के भी वो पैसों के लिए काम करेगा, वो लोगों को नहीं बचाएगा, क्योंकि उसकी तरबियत नहीं होगी। अगर तरबियत उसकी अच्छी होगी तो वो फिर एक नॉर्मल सा अगर मजदूर भी है ना, तो वो अपनी हक हलाल की ईमानदारी से अच्छा काम करके जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो तरबियत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए मायूसी कुफर है। मायूसी, जो रब इस दुनिया को चला रहा है उसके बगैर जो है ना, हम सबको यकीन है ना कि पत्ता भी नहीं गिरता। बिल्कुल, पत्ता भी उसके बगैर नहीं गिरता। तो उस पर यकीन रखना चाहिए। अल्लाह ने हमसे कोशिश मांगी जो हम कोशिश कर नहीं रहे। हमें ये देखना है कि रब हमसे कहीं नाराज़ तो नहीं हो गया कि उसकी मदद नहीं आ रही।
तो भाई हमें अपने रोज़मर्रा के ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं उसको बेहतर करनी है। हमने ये धोखा देना, एक दूसरे को छोड़ना। देखिए सिर्फ ये तो नहीं है कि सियासतदानी इस मुल्क में बुरे, ठीक है भाई, हर कोई अपने लिहाज से मैं कहता हूँ अपना किरदार अदा कर रहा है। सबको नहीं बोल रहा हूँ, मगर लोग हैं यहाँ पे अपना रोल अदा करना है। सब अपने मुताबिक जो है ना, अपने मुताबिक जो है वो अपने मुताबिक अपनी ज़मीनों के कब्जे कर रहे हैं। किसी को घर से 2 फीट की जगह मिल रही है वो उसके मुताबिक कब्जा कर रहा है। हर बंदा अपने किसी को काम पे अगर लगा हुआ है। 200 एकड़ मिल रही है वो 200 एकड़ कर रहा है। जिसको 10 रुपए चोरी करने का मौका मिल रहा है वो 10 रुपए कर रहा है। जिसको 10 अरब मिल रहा है उसको 10 अरब कर रहा है। ऐसे ही बिल्कुल। तो कह रहे हैं कि हम सबको जो है ना, हम सबको अपना रोल अदा करना चाहिए। आवाम को, हमको, ठीक है, आवाम के साथ तकलीफ़ें हैं, मगर आज रोडों पे कचरा पड़ा हुआ है, कोई एमपी जाके उसके घर के आगे कचरा नहीं फेंकता, ऐसे ही ठीक है ना। आज कितनी रोडें मैंने अपने हल्के में बन गई हैं, बनवा दी हैं, सिंध गवर्नमेंट से, क्लिक से, वर्ल्ड बैंक से काम करवाया है, मगर आज भी मेरे पास वीडियो आती है कि दुकानदार उठाया और सामने कचरा फेंक दिया। हमने अभी दरख्त लगाए, दरख्त के साथ उन्होंने कचरे भर दिए। अच्छा शारिक तो वो साहब, एक कौन चीज़ फेंक रहा है? वो अवामी है ना। तो उन सबको ये सोचना चाहिए कि आज जो रोड 12 साल से नहीं बना था, आप लोग तकलीफ में थे, बदुआएं देते थे, आज वो बन गया है, तब उस पर तुम कचरे फेंक रहे हो, उस पर ध्यान रख लो। रोजाना वो पानी का छिड़काव हो रहा है रोडों पे, तो खराब होना है फिर। शारिक साहब एक चीज़ और भी है सबको कि आपसे सवाल करना चाहूँगा कि कराची में एक और इशू भी है, मेजर इशू जिसको मैं कहता हूँ कि यहाँ पर बहुत सारी अथॉरिटीज़ हैं, ठीक है, जैसे कैंटोनमेंट है, DHA है और बहुत सारी अथॉरिटीज़ काम करी, तो ये भी रुकावट बनती है काम के लिए। देखिए रुकावट की क्या बनती हैं। अच्छा आज अगर हम देखेंगे, हम बोलेंगे यार DHA जाओ वो बना हुआ है, भाई उनके पास अगर उधर की अथॉरिटी काम कर रहे हैं ना, भाई आपके पास जो है आप उधर कर लो ना यार, उसमें कौन सा ऐसा इशू है। भाई KMC के अंडर में जो है वो KMC अपना अंडर में जो इलाके उस पर कर ले। ये क्यों ख्वाहिश है कि भाई DHA या फैसल कंटोनमेंट या क्लिफ्टन कंटोनमेंट सब मेरे पास आएगा तो मैं काम करूंगा। भाई आपके पास जितनी जगह की अथॉरिटी है पहले वो तो बना लो, आप कर लें आप, बिल्कुल ठीक है। आज DHA अच्छा है ना भाई, काम कर रहे हैं, ठीक है। आप फैसल कंटोनमेंट है उधर बेहतरी है, काम हो रहा है, क्लिफ्टन कंटोनमेंट है उधर बेहतरी काम हो रहा है, भाई लगा रहे हैं ना। यहाँ तो आप लगा ही नहीं रहो। बस भाई ये तो फैसले मैं कह रहा हूँ ना, ये तो बाद में हो जाएंगे। भाई शहर संभालना किससे? भाई मुस्तफा भाई के दौर में तो उन्होंने क्या क्लिफ्टन में जाके काम नहीं किया? जब पहली बारिश में पूरा क्लिफ्टन डूब गया था, बात आइलैंड डूब गया था, मगर उन्होंने तो ये नहीं बोला कि भाई वो तो मेरा इलाका नहीं है, मैं उधर जाके काम क्यों करूँगा। उधर भी काम किया, डिलीवर करा। देखिए काम करने वाला के पास बहाने नहीं होते, वो पूरे शहर को ओन करता है। वो ये मेरी बाउंड्री, आप अपनी बाउंड्री संभाल नहीं रहे हो जो मेयर के पास है। वो उनके जब पूछो कहते मेरे पास जो 160 सड़कें हैं, मैं 160 सड़कों का मेयर हूँ, तो बाकी शहर का कौन मेयर है भाई? बाकी शहर का कौन जिम्मेदार है? तो ये टाउन चेयरमैन जितने बैठे हैं, देखिए इन सब का जो है, इन सबको ईमानदारी से काम करना होगा। यहाँ मसला मैं फिर बोल रहा हूँ कि नियतों का है, किरदार का है, पैसों का उसका तो मसला ही नहीं है। अभी अगर हम देखें करीमाबाद ब्रिज जो बन रहा है पिछले 2 साल से, अंडरपास वहाँ पर बन ख्वाहिश पे बन रहा है ना। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ख्वाहिश पे बना तो दें, नहीं ख्वाहिश पे भी बना दें, जरूरत नहीं थी ज़रूरत उसकी। आई एग्री विद यू। जो चीज जो खामा खाएगा, जिसकी जरूरत नहीं उस पर करोगे तो उस पर तो खामा खाई आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा करेगी क्या उसका। तो जैसा तैसा बनाई देंगे। आपने जौहर वाला अंडर बाईपास नहीं देखा? वो 2 किलोमीटर पर कितना लंबा अंडर बाईपास बना दिया वो। और वो बात ये है कि ये तो वो काम है ना जिससे ये टेंडर होते हैं। आज भी आप चले जाएं यार, 20% शहर में काम होता है। वो मतलब अगर आप कोई डिपार्टमेंट ना, वो आप पे एहसान करता है, कहता है भाई मैं तो फिर भी बजट में से 55% 45% लगा देता हूँ, आप फला इदारे में चले जाओ, वो तो फिर 20% लगाते हैं। ये लेवल हो गया है। ये हमारे जैसे MP के सामने बैठ के ये इदारे बोल रहे होते हैं, ये सब प्रोजेक्ट भाई मैं तो आप लोग की जिंदगी में एहसान कर रहा हूँ। हमारा इदारा जो है, हम तो फिर भी 45% 55% लगाते हैं, तो वो फला इदारा है वो तो 20% काम करता है सिर्फ। तो ये देखिए ये लेवल है। इन्होंने तो कहा ना कैसे सही होगा? हर कोई अपने हिस्से का काम नहीं कर रहा। वो गुलशन में वो गटर का ढक्कन अगर नहीं था, सामने मॉल है, इतना बड़ा मॉल है, रोज लोग आ रहे हैं, रोज देख रहे हैं, वो इंतजार करते रहे और उसकी कोई गिरे। कितनी है देखें ना, वो बिल्कुल ऐसे ही है। अगर वो दुकान वाले, मेरा ख्याल है उस मॉल के अंदर उस प्लाजा में 50 60 100 दुकानें होंगी, अगर वो 100 रुपए जमा करते ढक्कन लग चुका होता। देखिए सर, अरे वो खुद में इतनी अहलियत रखते थे। बात वही है, रमजान शो है आपका, बात सियासी हो जाएगी, मगर वो आप सवाल ही ऐसे पूछे। सब हर चीज़ का ताल्लुक ही सियासत से मुल्क में ना, हर चीज़ की खराबी सही होना सबका सियासत से। वो गटर के ढक्कन की जो बात करी है उन्होंने, अब वो गटर के ढक्कन वो मॉल वाले नहीं लगाया। अब मुझे आप एक चीज़ बताएं भाई, उधर का UC चेयरमैन और टाउन चेयरमैन
वो बोलता है कि मैंने 1 महीना पहले इस गटर के ढक्कन के लिए लेटर लिख दिया था वाटर एंड सीवेज बोर्ड को, गटर का ढक्कन लगा है। तो ये कितनी बड़ी मुनाफत है कि आप इस कराची शहर के हर खंबे पे हाफिज साहब को टांग दो, बड़े बड़े बैनर हर रक्शे के पीछे चिपका दो। क्या वो अगर 3 बैनर के जो पैसे है ना, जो 3 बैनर इनके स्टीमर बोलते हैं, स्टीमर 3 बैनर के ढक्कन, अच्छा वाला ढक्कन आ जाता है, वरना तो 700-800 का मिलता है अच्छा वाला ढक्कन। तो मुझे आप ये बताएं, जिधर के आप टाउन चेयरमैन उधर हाफिज साहब को खंभों पे टांगना जरूरी है, रक्षों के पीछे चिपकाना जरूरी है, गटर का ढक्कन लगाना जरूरी है। एक टाउन में आप बोलते हो कि मुझे पैसे नहीं मिल रहे, उसी दिन जिस दिन इब्राहिम की डेथ हुई है उसी दिन अगले दिन सुबह मेरे टाउन में टाउन चेयरमैन वर्ल्ड बैंक के फंड से जो सिंध गवर्नमेंट रोड बना रही है, क्लिक बना रहा है, उस रोड का कहता है मैं इफ्तिताह कर रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ। ये मतलब एक जगह तुम 3.5 किलोमीटर की रोड बना रहे हो, एक टाउन में इतना पैसा तुम्हारे पास है, दूसरे टाउन में तुम्हारा टाउन चेयरमैन बोल रहा है मैंने ढक्कन के लिए लेटर लिखा है। मुझे तो हैरत हुई सुन के, इतनी बड़ी मुनाफत है, ढक्कन के लिए लेटर लिखना पड़ा। बड़ी बात है, यही था ना, मीडिया में आके खुद ही बोल रहे थे बहुत बड़ी बात है। और रक्षे पे हाफिज साहब को चिपकाना जरूरी है, खंबे पे लटकाना जरूरी है, शहर के ढक्कन लगाना जरूरी है। चले वो हमारे साथ होते तो जरूर उनसे हम सवाल करते। मैं तो हर जगह पूछता हूँ, भाग गए थे, मैंने उनके सामने पूछा था, वो फोन बंद करके भाग गए, नहीं दिया जवाब। नहीं, ये सवाल बड़ा अच्छा। मैं शारिक भाई को बेसिकली इसलिए भी बड़ा ऑब्लाइज करती हूँ कि शारिक भाई बड़ा बोल्ड मतलब बोलते हैं, और बोलते बहुत सही है। मतलब बंदे की बोलती बंद हो जाती है कि वाकई आप बैनर्स लगाने से ज़्यादा फोकस अगर इन चीज़ों पे कर लें तो काफ़ी बेहतरी आ सकती है। डॉक्टर फराह, आप क्या कहेंगी इस बारे में? क्योंकि आप माशाल्लाह आर्ट हैं, आप तो रोज़ इन चीज़ों पे बात कर रही होती हैं। यही बात करूँगी जिस तरह के कह रहे हैं हमारे शारिक भाई के, हमें इन चीज़ों पर ज़्यादा तवज्जो देना। ये नहीं कि हम ये हुकूमत को कहते हैं हमारे गली के जैसे सामने इतने रेस्टोरेंट्स हैं और वहाँ पर रोड इतने टूटे हुए हैं, लोग आ रहे हैं खाना खा के जा रहे हैं और आप कमाए जा रहे हैं। आप अगर सारे मिलके थोड़ा थोड़ा भी जमा करो, बिल्कुल तो ऐसे ही हमारे रोड अच्छे हो जाएंगे। ये आपने बहुत प्यारी बात की है कि अगर जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं, देखिए हमारा अगर मुल्क इस वक्त थोड़ा प्रॉब्लम में है तो हम जो साहिब इस्तात लोग हैं, क्या वो कंट्रीब्यूट करके अपनी गली बेहतर नहीं कर सकते? शैला, आप क्या कहेंगी इस बारे में? हमारा मुल्क का प्रॉब्लम में नहीं था। पहले तो ये बताएं आप, जितनी मेरी उम्र है मैं तो हमेशा यही सुन रही हूँ कि नाजुक दौर से गुजर रहा है मुल्क, तो इसके बात को तो आप रहने ही दें कि हर वक्त हमारा मुल्क जो है वो नाजुक दौर से ही गुजर रहा होता है। हाँ, इस पे मैं एग्री करती हूँ कि अपनी कम्युनिटी बेसिस पे जो अपना मोहल्ला है, अपनी गली है, आप गवर्नमेंट का इंतज़ार ना करें, आप उसको ना देखें, आप आपस में कंट्रीब्यूशन करके कम से कम अपना एरिया तो साफ कर लें। इस पे मैं ज़रूर एग्री करती हूँ। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि बेशक कंट्रीब्यूट भी इतना ना, कम से कम जो सफाई सुथराई है, जो कचरा घर से बाहर फेंकते हैं गलियों में, उसका हमें जरूर ख्याल आप देखें कि ऊपर से ही कचरा सामने गिर रहा होता है गलियों में। लोग खवातीन असल में हमारी जो कौम है ना वो मेंटल करप्ट है, मॉरली करप्ट है। हमारी पूरी कौम हर एक अपने लेवल पे करप्शन में लगा हुआ है। छोटे से छोटा आप लेवल ले लें और बड़े से बड़ा, तो अब उसको कंट्रोल करने वाले जब खुद ही करप्ट हैं तो फिर नीचे करप्शन तो आएगी ना। जब ना जुर्म सज़ा नहीं है किसी चीज़ में, कुछ भी कोई कर ले इस मुल्क में, मैंने तो किसी को सज़ा होते नहीं देखी। गरीब गुरबा को मिल जाती है, बड़े बड़े करप्शन करके निकल जाते हैं। आप देख लेना क्या माहौल है हमारे मुल्क का। तो ऐसे में तान आके ऐसी ही टूटती है कि भाई खुद कर लो, ये ना करो, वो ना करो, तो बड़ी जिम्मा तो नहीं है ना हुकूमत। आपने बड़ी अच्छी बात कही है। जब इतने वोट लेकर आती है, जबकि वोट मिलते भी नहीं है और पड़ जाते हैं और आती है, तो फिर उसको काम भी करना चाहिए। बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात की है, लेकिन मैं चाहूंगी आप एक छोटा सा कलाम अगर हमें यहाँ पे सुनाएं, और फिर हम डॉक्टर फराह से कहेंगे कि वो एक नात हमें जो है वो सुनाएं। तो पहले हम शैला से बस ऐसी अलामाती थोड़ी सी इसी हालात पे और डिप्रेशन होता है, ये सब अपने मुल्क को देख के। हमें अपना मुल्क बहुत प्यारा है, हमें यहीं जीना है, यहीं मरना है, हमें तो कहीं भाग के जाना नहीं है। तो हमें बड़ी किल्फत भी होती है, हमें बड़ा अफसोस भी होता है और दुख भी होता है, तो कभी कभी फ्रस्ट्रेट होकर बोल देते हैं। तो बाकी ये कि मोहब्बत हमें अपने मुल्क से बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह। तो छोटा सा एक वो है कि दो छोटी छोटी चीज़ें बस आपको सुनाऊंगी। एक तो ये है कि दस्तार से निकाल कर सरून का ए हबीब, सूली पे किसी ऊंची लटकाना चाहिए। क्या बात है। बस हो चुका तमाशा बहुत खास आम का, अब एक कतार में सभी को आना चाहिए। क्या बात है। जिस तरह जी रहे हैं मेरे शहर के गरीब,
अमीर को शर्म खा के डूब के मर जाना चाहिए। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। एक छोटी सी बस नज़्म है, उसके बाद इजाज़त चाहूँगी। चिराग जल तो रहा है मगर अंधेरा है। वाह वाह वाह। चिराग जल तो रहा है मगर अंधेरा है, दिए की लौ को बढ़ाओ बड़ा अंधेरा है। क्या बात है, फलक पे चांद सितारे सभी है मान पड़े, माशाल्लाह। क्या फलक पे चांद सितारे सभी है मान पड़े, ज़मीं को धूप दिलाओ बड़ा अंधेरा है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत वो खूब। जिसके दम से महफिल बड़ी रुपहली थी, वो जिसके दम से महफिल बड़ी रुपहली थी, वो साथ छोड़ गए हैं बड़ा अंधेरा है। क्या बात है, बहुत खूब। वो जो खुर्शीद की किरणें चहार फैली थी, वो कब का डूब चुका है बड़ा अंधेरा है। वाह वाह वाह। मैं चल रहा हूँ पर मंजिल कहाँ पे है मेरी, कोई तो राह दिखाओ बड़ा अंधेरा क्या है। बात क्या है, बात बहुत है। खूबसूरत बहुत कलाम। खूबसूरत, बिल्कुल। और मैं इन दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करूंगी और मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अभी रमज़ान ट्रांसमिशन के और प्रोग्राम भी हैं, आप हमें दोबारा किसी दिन ज्वाइन करें ताकि आप लोगों से और गुफ्तगू हो सके। आपका शुक्रिया अदा करूँगी, और- आपने मौका नहीं दिया। नहीं, मैं- इट्स ऑनर फॉर अस। और डॉक्टर जी, साहिबा से जी, कौन सा कलाम सुना रही हैं आप हमें? ज़मीन मैली नहीं ज़मीन जी। मेरी है। ज़मीन मैली वाह वाह वाह, क्या बात है। होती, सुभान अल्लाह। ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता, बहुत ही खूबसूरत है। ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहब्बत कमली वाले से वो जज्बा है, सुनो लोगो, मोहब्बत कमली वाले से वो जज्बा है, सुनो लोगो, ये जिस मन में समा जाए वो मन मैला